नमस्कार साथियों, किस्सा कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नई श्रृंखला लेकर आई हूँ जिसका नाम है खट्टी मीठी यादें। दोस्तों, हम सबका बचपन लगभग एक जैसे बीता है और स्पेशली हम सबका बचपन माँ के इर्द गिर्द बीता है और हमारा हर काम का सिरा माँ से शुरू होता था और माँ पर ही ख़त्म होता था। तो यह श्रृंखला भी माँ की ऐसी ही यादों से बुनी हुई है जिसमें सुख है, दुख है, प्यार है, गुस्सा है, डांट है और मार भी है। और इसे लिखा है पुणे की पद्मा पेनिसेट्टी जी ने। पद्मा जी मूलतः गोंदिया से हैं, लेकिन उनका विवाह विशाखापट्टनम में हुआ और उन्होंने बीए बीएड करने के बाद तेलुगु होते हुए भी एमए हिंदी लिटरेचर में किया और उसके बाद उन्होंने एज अ टीचर भी जॉब किया। तो पद्मा जी की माँ अब नहीं है, तो माँ के जाने के बाद उन्होंने माँ की यादों को अपनी लेखनी के माध्यम से संजो कर रखा है। मैं उन्हीं की यादें आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आइए पहली याद सुनते हैं। पद्मा जी लिखती हैं कि अम्मा को गए आज पूरे 4 साल हो गए। उनकी ही एक छोटी सी याद। सुबह 10 बजे थे। अम्मा नहा धोकर नाश्ता करके बैठी थी। तभी कृष्णा अंदर आते हुए बोली, अम्मा साई राम। अम्मा ने भी कहा, साई राम कृष्णा, आ गई बेटा? हाँ अम्मा, आ गई। अम्मा ने कहा, पहले चाय बना, तू भी नाश्ता कर और सबको चाय पिला। अम्मा पिछले 16 सालों से बिस्तर पर थी, चलने फिरने में असमर्थ। उम्र बढ़ने के कारण नजरें भी कमजोर हो गई थी, लेकिन एक भी दिन किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। पूरे घर की जिम्मेदारी बिस्तर पर पड़े पड़े ही निभाती थी। मैं तो अपने भाई को हमेशा तंज कसती कि भैया, तू चाहे जितने भी पैसे खर्च करके कोई भी मैनेजर रख ले, लेकिन अम्मा जैसा कुशल मैनेजर तुझे कहीं नहीं मिलेगा। और भाई भी इस बात से सहमत था। और कृष्णा, हाँ कृष्णा जो थी वह हमारी मेड थी, लेकिन घर के किसी सदस्य से कम नहीं थी। अम्मा ने कृष्णा को चाय बनाने के लिए भेजा था। बाहर बहुत गर्मी पड़ी हुई थी, लेकिन बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ आई। सब्जी वाले की आवाज़ सुनते ही अम्मा बोली, कृष्णा, ओ कृष्णा, जा सब्जी वाला आया है, पहले सब्जी ले आ। अब कृष्णा तो चाय बना रही थी, तो उसने बोला, हाँ अम्मा जाती हूँ। लेकिन अम्मा को थी जल्दी, क्योंकि यदि सब्जी वाला चला जाता तो सब्जी कैसे आती, घर में कोई सब्जी थी नहीं। अम्मा ने फिर से कहा, कृष्णा पहले जा सब्जी वाले से सब्जी लेकर आ, घर में कोई सब्जी नहीं है। कृष्णा ने चाय का बर्तन वहीं रखा, गैस बंद की और बाहर जाकर सब्जी वाले से सारी सब्जियां देखकर फिर से अम्मा के पास आई, क्योंकि अम्मा से पूछे बिना तो सब्जी ले नहीं सकती थी। उसने अम्मा को आके कहा कि अम्मा बताओ कौन कौन सी सब्जी लूँ, सारी सब्जियां हैं। तो अम्मा ने कहा, अरे पहले बता तो कि कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो कृष्णा ने कहा, भिंडी है, भटा है, लौकी है, लाल भाजी है, टमाटर है, सारी सब्जियां हैं अम्मा। लेकिन अम्मा ऐसे तो मानती नहीं। अम्मा ने उससे कहा कि जा सारी सब्जियों के 2-2 सैंपल लेके आ और मुझे दिखा। अब कृष्णा बेचारी फिर बाहर गई, सब्जी वाले के पास से सारी सब्जियों के 2-2 सैंपल लेके अम्मा के पास आई। अम्मा ने हर सब्जी को, हर सैंपल को हाथ लगा लगा के देखा और कहा, ये भिंडी तो बिल्कुल खराब है, एकदम मेरी तरह जहर हो गई है। भट्टा कैसे भाव दिया उसने? कृष्णा फिर सब्जी वाले के पास पूछने चली गई। फिर आकर बोली, अम्मा भट्टा 20 रुपए का आधा किलो बोल रहा है। अम्मा तुनक गई, बोले नाना 25 रुपए का 1 किलो देने को बोल। कृष्णा बेचारी फिर बाहर चली गई। फिर वापस आकर बोली, अम्मा वो 25 रुपए का नहीं दे रहा, वो बोला उसको नहीं परवड़ता। तो अम्मा बोली, तो सुन कृष्णा, ऐसा कर उसमें 5 रुपए और मिला दे और 30 रुपए में सौदा पक्का कर ले। अब बेचारी कृष्णा फिर सब्जी वाले से बात करके आई। बोली, अम्मा वह नहीं मान रहा, वह बोल रहा है कि 50 रुपए से कम में नहीं होगा। तो अम्मा बोली, तो ऐसा कर आधा किलो भटा और आधा किलो लाल भाजी मिलाकर उसको 30 रुपए या ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपए देकर आ जा।
अब कृष्णा फिर सब्जी वाले के पास गई। बहुत खींचातानी के बाद पूरा सौदा 40 रुपए में तय हुआ। अम्मा ने तकिए के नीचे से छोटा सा पर्स निकाला, उसमें से 10-10 रुपए के 3 नोट निकाले और 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के कर करके 10 रुपए के सिक्के निकाले। सब कृष्णा के हाथ में रखते हुए बोली, कृष्णा ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है, ध्यान से देना, कुल मिलाकर 40 रुपए सब्जी वाले के हाथ में रखना। कृष्णा सब्जी वाले को पैसे देकर सौदा लेकर वापस आ गई। कृष्णा ने सब्जी वहीं रखी और किचन में काम करने चली गई। तो अम्मा ने उससे कहा, कृष्णा, ओ कृष्णा, सुन तो, वो लाल भाजी और लहसुन मेरे पास रख दे, मैं बैठे बैठे साफ कर दूंगी, तब तक तू कोई दूसरा काम देख ले। बहू के आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। उस बेचारी को तो खाने का भी समय नहीं है, आखिर इतने बड़े कॉलेज में लेक्चरर है। अम्मा को अपनी बहू पर बहुत नाज था। अम्मा भाजी साफ करने में लग गई और अचानक से बोली, कृष्णा, आज वो बगल वाली शीशा की आवाज़ नहीं सुनाई आई? वैसे तो रोज फूल लेने आती है तो मुझसे बात करके जाती है। तो कृष्णा बोली, हाँ अम्मा, आज मैं जब आपके यहाँ आ रही थी तो शीशा का बेटा दवाई लेकर जा रहा था, बोला कि माँ बीमार है और पिताजी बाहर गए हुए हैं। यह सुनते ही अम्मा का दिल बुझ गया। अम्मा बोली, सुन कृष्णा, ऐसा कर, तू जल्दी जल्दी यहाँ के काम निपटा और गर्मा गर्म खिचड़ी बना के शेषा और उसके बेटे को दे आ। देख, उसका घर वाला बाहर गया हुआ है तो अब उसकी देखभाल तो हमें ही करनी होगी ना। अम्मा का दिल बड़ा नरम था। सबकी देखभाल करने का जिम्मा उन्होंने जैसे अपने ही ऊपर ले रखा था। कृष्णा अपने काम में लग गई। सब काम होते तक बेटा बहू भी आ गए। सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया, फिर बेटा बहू अपने अपने काम पर चले गए। कृष्णा जैसे ही खाना खाने बैठी, अम्मा ने उसे फिर से आवाज लगाई, कृष्णा, ओ कृष्णा। क्या है अम्मा? सुन, फ्रिज में नारियल की चटनी भी रखी है, वो भी निकाल कर खा लेना, यूं ही सूखा सूखा खाना ना खाना। और सुन, तेरे गांव से अगली बार कल आते टाइम लौकी लेते आना। कृष्णा भी बोली, हाँ अम्मा, इस बार बहुत लौकी लगी है, मैं ज़रूर लौकी लेते आऊँगी। तब अम्मा बोली, पता है बहू को लौकी के कोफ्ते कोफ्ते बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद कृष्णा नारियल का तेल ले आई। वो रोज अम्मा के पैरों की नारियल के तेल से मालिश किया करती थी। अब होता यूँ था कि अम्मा रात में नींद में अपने पैरों को जोर जोर से खुजा लेती थी, जिससे पैरों पर जख्म हो जाते थे, और जब कृष्णा उन पर तेल लगाती तो उसमें जलन होती। तो अम्मा उसे फटकारती, कृष्णा, तू रोज मेरे पैरों को अपने नाखूनों से नोचती है। कृष्णा ने हंसकर अम्मा को अपनी उंगलियां दिखाई, देखो अम्मा, मेरे नाखून हैं भी क्या? मेरे नाखून नहीं है अम्मा। तू झूठ बोलती है। नहीं अम्मा, सच्ची, तू झूठ बोलती है, मानती क्यों नहीं? इसी तरह अम्मा और कृष्णा की रोज नोकझोंक हुआ करती थी और हम सब उसका मजा लिया करते थे। खैर, कृष्णा अम्मा के पैरों में तेल लगाकर अम्मा की कंघी करने लगी। फिर धीरे से बोली, अम्मा। अम्मा ने कहा, हाँ बेटा। अम्मा, मुझे गांव में ना बारिश अच्छी हुई है तो गांव में मुझे परा लगाने जाना है, 15 दिन की छुट्टी चाहिए। अम्मा ने बिना कुछ बोले शांत स्वर में पूछा, कब जाना है तुझे? तो कृष्णा बोली, अम्मा, इसी महीने की 15 तारीख को निकल जाऊंगी, 30 को आ जाऊंगी। अम्मा ने कहा, ठीक है, पर जा अभी अपना काम निपटा। कृष्णा के जाने के बाद अम्मा बिस्तर पर लेट गई, लेकिन लेटने के बाद भी उनका दिमाग दौड़ रहा था। उन्होंने सोचा कि यदि कृष्णा 15 दिन की छुट्टी पर चली गई तो घर का काम कैसे होगा? बेटा बहू तो दोनों नौकरी वाले हैं और मेरी मॉलिश, मेरी देखभाल कौन करेगा? अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न 15 दिन के लिए बड़े बेटे की बहू को बुला लूं। वो मेरा कहा नहीं टालेगी, मैं आज उसे ज़रूर फ़ोन करती हूँ। अम्मा की बहुएं अम्मा से बहुत प्यार करती थी। बड़ी बहू तो हर मुसीबत में, हर ज़रूरत में अम्मा का साथ देती थी। बहू और सास का ऐसा रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है।
खैर कृष्णा हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर निकली। उसका काम लगभग हो गया था। उसने अम्मा से कहा कि अम्मा, मेरा काम हो चुका है, अब मैं जाऊं? तो अम्मा ने कहा, रुक, काम पूरा नहीं हुआ है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, पहले छत पर जा, कपड़े लेकर आ, उनकी तह कर, उन्हें व्यवस्थित कर, उनको सही जगह पर रख, उसके बाद जा। कृष्णा मुस्कुरा दी। अम्मा, तुम पलंग पर बैठे बैठे भी न जाने तुम्हारी आंखें कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं। और अम्मा हंस दी और कृष्णा दौड़कर छत पर चली गई। सारे कपड़े समेट कर लाई, तह लगाए, जगह पर रखे और फिर बोली, अब तो जाऊं। अम्मा ने भी हंसते हंसते उसे विदा कर दिया। अम्मा के लिए कृष्णा भी अपनी बेटी की तरह ही थी। उनका रिश्ता सबके साथ बहुत मधुर था। अम्मा को गए 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी हर जगह हमें अम्मा का एहसास होता है। अम्मा बहुत ही कुशल मैनेजर थी। अम्मा।